वेलकम एवरीवन। देखिए, आज हम लोग कोई सॉलिड को कैसे प्लेन पेपर पर स्केच करते हैं या ड्रा करते हैं, इसी चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्लेन पेपर पर सॉलिड को ड्रा करने का या स्केच करने का दो तरीका होता है। कौन कौन से दो तरीके होते हैं भाई? एक तो देखिए होता है, एक होता है स्क्वायर्ड सीट और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक सीट। तो इन दोनों पर हम सॉलिड्स को ड्रा करना सीखते हैं। ठीक है, तो आज देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं स्क्वायर्ड सीट क्या होता है। तो आप सबने मैथ्स की कॉपी देखा होगा छोटे भाई बहन का। उन बच्चों को देखिए इस तरह के पेपर पर लिखना सिखाया जाता है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें देखिए स्क्वायर बने हुए हैं एक बराबर लेंथ के। ठीक है, तो इसको स्क्वायर्ड पेपर हम कहते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो फिर आप ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं। इन ग्राफ पेपर्स में भी आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के सीट को हम स्क्वायर्ड सीट या स्क्वायर्ड पेपर कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो बात कर रहे हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक सीट। तो आइसोमेट्रिक सीट देखिए इस तरह की होती है। उसमें क्या होता है कि बना रहता है इस तरह से डॉट पेपर पर। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डॉट्स बने हुए हैं इस लाइन के और इस लाइन के डॉट्स में क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही कि इसके दो डॉट्स के बीच में ये एक तीसरा डॉट है इसका। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पर ये सारे के सारे डॉट हैं। तो इस सीट को हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक सीट कहते हैं। तो इस दोनों सीट पर हम लोग ड्रा करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग सॉलिड्स को इन प्लेन पेपर्स पर ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई एक डायमेंशन ले लेते हैं। ये देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वर्कशीट 3 का, जो डीएवी स्कूल में पढ़ाया जाता है, विजुलाइजिंग सॉलिड यूनिट 14 के वर्कशीट 3 का ही क्वेश्चन ले लिया है और उसी को मैं इस स्क्वायर्ड पेपर पर ड्रा करूँगा। स्केच ए क्यूबाइड ऑफ साइज 3x3x2। 3x3x2 यानी क्यूबाइड है, लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब LBH लेंथ ब्रीथ हाइट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर्ड पेपर पर क्यूबाइड ड्रा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला काम 3, देखिए ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉक्स। ठीक है, तो 3 यूनिट है, तो हम 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट तक की एक लाइन ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 3 यूनिट तक की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से यहाँ देखिए 1 2 3, आप पेंसिल से ड्रा कीजिएगा। 3 यूनिट की एक लाइन ड्रा कर लिए हम। उसके बाद देखिए, अब इसमें जो ब्रीथ दिया हुआ है, इस जब भी स्क्वायर्ड पेपर पर ड्रा करते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि जो ब्रीथ है इसको कितनी भी यूनिट दिया रहे, हम लेंगे 1 यूनिट ही। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो पिक्चर है, जो इमेज फिगर बनेगा, वो सही अपीयरेंस नहीं आएगा, 3D जैसा हमको नहीं दिखेगा। तो ब्रीथ को हमको 1 यूनिट ही लेना है। तो चलिए लेंथ और हाइट पहले ड्रा करते हैं। तो लेंथ मैंने 3 यूनिट ड्रा कर दिया। अब हाइट 2 यूनिट है, तो चलिए हाइट, इस पॉइंट पर हाइट ड्रा कर लेते हैं। हाइट ड्रा कर लिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप देख पा रहे होंगे मैं 2 यूनिट ड्रा कर रहा हूँ, 1 2, और लेंथ को 1 2 3 यूनिट ड्रा की। तो इधर की भी लेंथ को 3 यूनिट कर ले ड्रा, तो इधर की भी लेंथ हो गई 3 यूनिट ड्रा। देखिए 3 बॉक्स, 1 2 3, हाइट 2 लेंथ 3। यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 3 2। ओके, तो ये तो हमारा फ्रंट फेस बना क्यूबाइड का, सामने वाला फेस। अब बैक वाला फेस भी हमको बनाना है। तो बैक वाले फेस के लिए, अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ब्रीथ कैसे करें। ब्रीथ है 3, तो मैंने बताया कि स्क्वायर्ड पेपर पर या ग्राफ पेपर पर जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, यूनिट एक ही लेंगे। ठीक है, स्क्वायर्ड पेपर के केस में। आइसोमेट्रिक की बात करेंगे अभी स्क्वायर्ड पेपर की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग एक ही यूनिट लेंगे ब्रीथ, चाहे 3 हो 4 हो 2 हो, हम एक ही स्लेंट लाइन ड्रा करेंगे। स्लेंट लाइन का मतलब होता है इस तरह से तिरछी लाइन। ठीक है, तो अब देखिए
ये ब्रीथ को डिनोट कर रहा है, ये लाइन ब्रीथ को डिनोट कर रहा है। यहाँ भी ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ब्रीथ को डिनोट कर रहा है। ओके, तो अभी जो हमने बनाया था वो फ्रंट फेस था। अब यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बेस वाला फेस हो गया जो नीचे रहेगा क्यूबाइड का फेस। देखिए ये जो सीधा वाला फेस है और ये जो नीचे है ये बेस वाला फेस है। अब सामने इस वाले फेस के सामने का फेस ड्रा करते हैं, तो वहाँ भी क्या करेंगे हम, हाइट 2 यूनिट रखनी है। तो 1 2 हाइट 2 यूनिट यहाँ से ड्रा कर दिए और यहाँ से हाइट 2 यूनिट ड्रा कर दिए ऐसे। और ये जो लेंथ है, लेंथ वाली साइड ये 3 यूनिट है, तो इसको 3 यूनिट हमने ड्रा कर दिया। अब देखिए हमारे 3 फेस बन चुके। कौन कौन सा, एक फ्रंट का फेस, एक जो है अपोजिट इसके सामने फ्रंट वाले के ठीक सामने बना, और एक बेस बन गया। 3 फेस हमारे बन चुके। अब इसका भी तो ब्रीथ बनाना पड़ेगा, तो इसका भी स्लैंट लाइन एक ही यूनिट मिलाएंगे, 3 यूनिट नहीं देंगे ब्रीथ को, ठीक है, 1 यूनिट ड्रा करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये लिखने को तो हम लिखेंगे कि कितना है भाई ब्रीथ, 3 यूनिट, लेकिन शो हम 1 यूनिट से ही करेंगे। ये 3 हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे डायमेंशन को, लेकिन जब हम फिगर ड्रा करेंगे स्क्वायर्ड पेपर पर, तो लेंथ और हाइट का तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो डायमेंशन दिया है वही लेंगे, लेकिन जो ब्रीथ है उसका हम केवल 1 यूनिट ही लेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, ब्रीथ 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हम 1 यूनिट लेंगे। और ये चूंकि अभी प्रैक्टिस हो रही है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर्ड पेपर पर बना रहे हैं। जब 1-2 फिगर इस तरह के बना लेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि अपने से एक प्लेन पेपर पर भी आप आसानी से ड्रा कर पाएंगे। तो इस तरह से वर्कशीट 3 का ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। पहला जो क्लास 7 मैथ्स यूनिट 14 विजुअलाइजिंग सॉलिड्स वर्कशीट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन का डायमेंशन दिया होता 3 × 3 × 2, यानी लेंथ 3, ब्रीथ 3 यूनिट और हाइट 2 यूनिट। तो इसको हमको स्क्वायर्ड पेपर पर स्केच करना था, तो हमने यहाँ देखिए स्क्वायर्ड पेपर पर स्केच कर लिया। और मैंने बतलाया कि स्क्वायर्ड पेपर पर जब हम स्केच करते हैं तो हाइट और लेंथ की यूनिट तो पूरी लेंगे, लेकिन ब्रीथ वाली यूनिट हम 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग एक ही यूनिट दिखाएंगे, एक ही स्लैंट लाइन से दिखाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा साफ 3D इमेज अपीयर होने लगता है, सही समझ में आने लगता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ले लेंगे तो फिर अपीयरेंस अच्छा नहीं आएगा, देखने में खराब नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मतलब देखिए अब ये 3D इमेज लग रहा है, ये मतलब एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसके कारण हमको ये 3D इमेज दिख रहा है, लग रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जबकि इसको हमने ड्रा किस पे किया है, प्लेन पेपर पर। ओके, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डायमेंशन में हो सकता है आपके बुक में कुछ डिफरेंसेज हो, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। तो डायमेंशन आपकी बुक में हो सकता है, मेरे पास एक ओल्ड बुक है तो डायमेंशन में डिफरेंसेज आ सकते हैं, तो आपको लेकिन इसी तरह से ड्रा करना है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए क्या, स्केच ए क्यूबाइड ऑफ साइज 3 × 2 × 1 ऑन ए स्क्वायर्ड पेपर। तो लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया। तो लेंथ है 3 यूनिट, ब्रीथ है 2 यूनिट और हाइट है 1 यूनिट। इसको स्क्वायर्ड पेपर पर स्केच करना है, तो चलिए इसे स्केच करके देखते हैं। ये देखिए जो डायमेंशन हमको दिया हुआ है वो है 3 × 2 × 1। लेंथ, ब्रीथ और हाइट हमने देख लिया। चलिए स्क्वायर्ड पेपर पर इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, लेंथ हम कितनी यूनिट लेंगे भाई, 3 यूनिट। देखिए लेंथ 3 यूनिट है, तो 3 स्क्वायर तक हम कवर करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट। ब्रीथ कितना, ब्रीथ अभी हम रहने दे रहे हैं। हाइट देख लेते हैं, 1 है, तो हाइट 1 यूनिट तक जाते हैं। इधर भी हाइट 1 यूनिट। ओके, ये हाइट 1 यूनिट हमने ले लिया। अब उसके बाद देखिए मैंने बतलाया था आपको कि जो ब्रीथ है 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो,
उसको हमको एक ही यूनिट लेना है जब हम स्क्वायर्ड पेपर पर ड्रा करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ तक होगा 1 यूनिट, एक स्लैंट लाइन, स्लैंट मीन्स तिरछी लाइन, ये ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए, अब जो हम बनाएंगे, अब इसके लेंथ हमने ड्रा किया था तो यहाँ भी तो लेंथ ड्रा करेंगे ना फर्स्ट फेस बनाने के लिए। तो ये जो फर्स्ट फेस बना हमारा, सॉरी यहाँ ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन नहीं है। तो ये जो फर्स्ट बना हमारा रेक्टेंगल का क्यूबाइड का फर्स्ट फेस बना। अब यहाँ सेकेंड फेस, इस फेस के ठीक सामने एक फेस बनाना है हमको। तो यहाँ से और यहाँ से हमने एक फेस ड्रा कर दिया और लेंथ वाला एरिया ले लिया। ठीक है, लेंथ वाला एरिया ले लिया। तो ये फ्रंट फेस बन गया, ये सेकेंड फेस बन गया। ओके, फ्रंट फेस सामने सामने, ये जो लाइन बनी हुई है देखिए, ये लाइन, ये फ्रंट फेस हुआ सामने का, और इसके ठीक सामने ये एक फेस बना उस क्यूबाइड का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये फिर से ब्रीथ रह गया, तो एक इस साइड का ब्रीथ हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और एक इस साइड का ब्रीथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक क्यूबाइड हमारा साफ साफ बन गया। ये फ्रंट फेस, ये सेकेंड फेस सामने वाला, ये बेस बना नीचे की ओर, ये नीचे की ओर बेस बन गया, ऊपर की ओर ये छत बन गई इसकी, कमरे को अगर हम समझ रहे हैं तो। फिर एक फेस ये वाला बना, ठीक, और उसके सामने का एक फेस ये बना। 6 फेसेस बनने चाहिए। मैं फिर से एक बार दिखला दे रहा हूँ। देखिए, फ्रंट फेस हमारा यहाँ से लेंथ और हाइट मिलाकर बना, ये फर्स्ट फेस। इसके ठीक अपोजिट दूसरा फेस ये वाला होगा हमारा, ये दूसरा फेस बना। ठीक है, और दूसरे फेस के बाद, हाँ यहाँ देखिए जो गलती हुई उसको रेक्टिफाई मैं कर दूं। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया ना, ठीक। चलिए देखिए, एक ही यूनिट होने की वजह से जो हाइट है 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट पर ये फेस का भी लाइन यहीं जा रहा है, और दूसरे वाले का भी अगर लेंथ देखें तो इस लेंथ से मतलब इस हाइट से इस हाइट तक, यहाँ तक यही लाइन आ रही है, दोनों ओवरलैप हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हाइट 1 यूनिट ही है। तो जब हाइट 1 यूनिट ही है तो ये लाइन, यानी इस वाले सामने वाले फेस का टॉप वाला लाइन, और जो है इस वाले सामने वाले फेस का नीचे वाला लाइन, ये जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों ओवरलैप कर जा रही है, इस वजह से अलग अलग नहीं दिख रहा। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा मैं, ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें हमने ये 3 यूनिट और उसके बाद हाइट 1 यूनिट, और ब्रीथ भी मैंने बतलाया था कि 1 यूनिट ही हम लेंगे, ठीक। तो ब्रीथ भी 1 यूनिट ही लिया हमने। तो ये तो साफ साफ बन गया क्यूबाइड हमारा। लेकिन यहाँ दिख क्यों नहीं रहा साफ साफ? क्योंकि जो हाइट है वो भी 1 यूनिट लिया गया, दिया ही है, और ब्रीथ को भी हमने 1 यूनिट ही लिया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ की हाइट है इससे जो लेंथ मिलाया हमने, और जो ये पीछे वाली दीवार है उसके हाइट के जो नीचे वाली लाइन है उसको मिलाया, तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। एक बार मैं जल्दी से फिर से बनाकर दिखलाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम लोग लेंथ वाली यूनिट बना लेते हैं। लेंथ है 3 यूनिट, ठीक, ये लेंथ है 3 यूनिट। हाइट 1 यूनिट लेना है, तो हाइट को 1 यूनिट ले लेते हैं। ये देखिए, हाइट को मैंने 1 यूनिट ले लिया और ये लेंथ मिला दिया, मतलब ये एक दीवार बन गई। अब इसी तरह यहाँ पर हमने लेंथ को 1 यूनिट ले लिया, ठीक, और ये लेंथ को 1 यूनिट ले लिया, और इसकी हाइट को ज्वाइन कर दिए हम एक लाइन से जो कि 3 यूनिट लेंथ की है। तो अब देखिए, इस वाले फेस के सामने की ये दीवार होगी, ठीक, ये एक फेस बना कमरे का, एक दीवार, और इसके ठीक सामने ये दूसरी दीवार बन रही है, ठीक। तो इसका भी तो जो नीचे वाला लाइन होगा ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगा,
इस लेंथ हाइट से इस हाइट तक, तो ये आ गया हमारा यहाँ तक। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों दीवार का जो फ्रंट हमारे सामने है और दीवार के सामने जो दीवार है, इन दोनों का ये जो इसका टॉप लाइन और इस वाले का डाउन लाइन, नीचे का लाइन, दोनों ओवरलैप कर जा रहे हैं। ठीक, तो इसी से कंफ्यूजन हो रहा था। अब इसके बाद हमको क्या करना है भाई, स्लैंटिंग लाइन मतलब वृत्त बनाना है। तो एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितनी भी वृद्धि हो, स्क्वायर्ड पेपर पर हम एक ही यूनिट तक ड्रा करेंगे। ये बन गया बेस, इधर की दीवार एक बन गई, एक उधर की दीवार बन गई, और ये नीचे बेस बन गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी एक वृत्त वाली लाइन ड्रा कर दी है, ये छत बन गया। तो इस तरह से हमारा ये क्यूबाइड रेडी है। डायमेंशन अलग हो सकता है आपकी बुक में, ड्रा करने का तरीका यही है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन है तो इस वाले क्वेश्चन को आप साफ साफ देखिए, इसमें स्पष्ट है कि लेंथ 3 यूनिट था और ब्रेथ 2 यूनिट था। देख रहे हैं, तो ये वाली लाइन और इसका बेस, पीछे वाली दीवार का बेस अलग अलग लाइन थी। ठीक, लेकिन इसमें क्या था कि हाइट ही 1 यूनिट थी, यहाँ भी हाइट 1 यूनिट, यहाँ भी हाइट 1 यूनिट। तो इस वाले दीवार का जो टॉप वाला लाइन है और इस वाले दीवार का जो डाउनवर्ड लाइन है, ये ओवरलैप कर जा रहा था, इसी वजह से इसमें साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर्ड पेपर पर आप इसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आगे आइसोमेट्रिक पेपर पर सीट पर कैसे हम लोग ड्रा करेंगे उसको समझ लेते हैं। ठीक, अब वर्कशीट 4 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ड्रा एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ए क्यूब ऑफ डायमेंशन 3x3x3 एंड ड्रा एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस 4x3x2। तो आइसोमेट्रिक स्केच पर हमको इसे ड्रा करना है। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक स्केच पर ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो हमें आइसोमेट्रिक शीट चाहिए। चलिए उसे ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये एक आइसोमेट्रिक शीट है। ठीक है, बुक में ही दिया हुआ है ये पेज, इस तरह का पेज आपको मार्केट में भी मिल सकता है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक शीट पर ड्रा करना है हमको सॉलिड। ठीक है, सॉलिड शेप। तो ये भी एक प्लेन पेपर ही है। अब इस पर ड्रा करते समय हमको बहुत कुछ नहीं केयर करना है, सीधे सीधे जितने यूनिट रहेगा उतने यूनिट हम लोग लाइन स्केच करके बना लेंगे। यहाँ आपको मैंने बतलाया था अभी आइसोमेट्रिक शीट में क्या अंतर है स्क्वायर्ड शीट और आइसोमेट्रिक शीट में, कि स्क्वायर्ड शीट में क्या था, स्क्वायर्स बने हुए थे। आइसोमेट्रिक शीट में क्या है, ये देखिए डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, और इन डॉट्स की खासियत क्या है कि 2 डॉट के बीच में ये तीसरा डॉट है। देखिए अलग, जो अगर एक लाइन को दूसरी लाइन से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि 2 डॉट्स के बीच में ये तीसरा डॉट है, और इनको मिला दें तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी ये बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पर सारे डॉट्स हैं। अब जैसे कि स्क्वायर डॉट में हमने ध्यान दिया था कि जो वृत्त था वो कितना भी यूनिट दिया हो हम लोग 1 स्लैंट लाइन ही ड्रा करते थे, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केच में हम क्या करेंगे कि जितना यूनिट लेंथ ब्रीथ हाइट दिया है हम पूरा पूरा लेंगे। जैसे अब हम लोग स्क्वायर्ड शीट पर देख लिए। अब जो वर्कशीट 4 में क्वेश्चंस हैं वो आइसोमेट्रिक शीट पर कैसे स्केच करेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक फिगर शीट पहले देख लेते हैं, उस पर चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रा करना। यहाँ क्वेश्चन मैंने वर्कशीट 4 के ऑलरेडी लिख रखा है। ड्रा एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ए क्यूब ऑफ डायमेंशन 3x3x3, और दूसरा क्वेश्चन है ड्रा एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 4x3x2। ठीक, तो चलिए इसको आइसोमेट्रिक स्केच उस पर शीट पर ड्रा करते हैं। देखिए ये डायमेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और आइसोमेट्रिक शीट के बारे में आपको बतलाया था मैंने कि इस तरह से डॉट्स लगे होते हैं बराबर बराबर डिस्टेंस पर, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इनको मिला दिया जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा।
तो अब इस पर हम लोगों को ड्रा करना है एक क्यूब। तो क्यूब की लेंथ दिया हुआ है क्या, देखिए एल बी एच, लेंथ भी 3 यूनिट, ब्रेथ भी 3 यूनिट, हाइट भी 3 यूनिट। तो सबसे पहले लेंथ लेते हैं 3 यूनिट। तो 3 यूनिट लेंथ ले लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये हुआ लेंथ। और ब्रीथ, तो ब्रीथ से पहले हाइट कर देते हैं सीधे सीधे। तो हाइट 3 यूनिट है, तो देखिए 3 यूनिट तक हाइट ड्रा कर दे रहा हूँ मैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इसी तरह इस साइड भी हाइट होगा 3 यूनिट। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और इस तरह से हमारे क्यूब का फर्स्ट फेस बन गया। हो सकता है आपको ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा समझ में आ रही हो यहाँ से और यहाँ के यूनिट में। तो ये डिस्टेंस अधिक नहीं है, केवल इस फिगर, इस आइसोमेट्रिक सीट की ये खासियत है कि हमको देखने में लग रहा है कि ये इतनी दूरी पर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब 3D फॉर्म में बन जाएगा तो ये दूरी नहीं समझ में आएगी ज़्यादा, ये सब बराबर डिस्टेंस पर है। अब इसके बाद देखिए, अब ब्रीथ देखते हैं कितना है। ब्रीथ है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ब्रीथ बना लेते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और इसी तरह यहाँ पर भी ब्रीथ बना लेते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ओके, और इसके लेंथ के बराबर इन दोनों को मिला दें। तो देखिए अभी हमारा फ्रंट फेस रेडी हुआ था क्यूब का, ये बेस रेडी हो गया, 2 फेस रेडी हो गए हमारे। अब इस पर भी लेंथ जो हाइट है 3 यूनिट, उसको ड्रा करते हैं इस वाले कॉर्नर पर। देखिए इसको नीचे कर दिया मैंने। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इसी तरह यहाँ पर भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और लेंथ तो 3 यूनिट है ही, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इस तरह से बना दिए। अब देखिए ये फ्रंट फेस बन गया, फ्रंट फेस, ये उसके सामने वाला फेस, ये बेस बन गया, ठीक। इधर से भी इसके ऊपर वाले दोनों देखिए, ये कॉलम खड़े जो ऊपर की ओर हाइट वाले कॉलम हैं, इनको मिला दें ब्रीथ वाले लाइन से। तो 3 यूनिट ब्रीथ लिए, 3 यूनिट था, 1 2 3। तो ये वाला फेस भी रेडी हो गया। इसी तरह अभी इस साइड का मिला दें, तो ये देखिए ये भी मिल गया। अब हमारे 6 फेस होते हैं क्यूब के, पूरे पूरे 6 फेस देखिए समझ में आ रहा है। पहला फेस ये वाला 1, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट 2, तीसरा ये लेफ्ट में, 4th राइट साइड, देख रहे, 5th बेस, जो ये बेस बना हुआ है, और 6 वाला ये टॉप जो रूफ बन रहा है, छत इस बॉक्स का। तो इस तरह से ये क्यूब हम लोगों ने ड्रा कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जो है उसका देखिए क्या डायमेंशन दिया हुआ है, उसमें क्यूबाइड हमको स्केच करना है इस आइसोमेट्रिक शीट पर। इसी तरह सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए जो डायमेंशन दिया है उसमें हमको क्यूबाइड ड्रा करना है। यूनिट दी हुई है यहाँ देखिए, लेंथ, ब्रीथ और हाइट 4 × 3 × 2। तो सबसे पहले लेंथ को ड्रा कर लेते हैं। लेंथ को ड्रा कर लें, देखिए 4 यूनिट, यानी यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट, 4 यूनिट हम लोगों ने ड्रा कर लिया। हाइट कितनी है 2 यूनिट, 2 यूनिट तक हाइट कर लेते हैं ड्रा। 1 यूनिट, 2 यूनिट। इधर भी हाइट ड्रा कर लें, 1 यूनिट, 2 यूनिट। और ये तो लेंथ है ही 4 यूनिट, इसको भी मिला लेते हैं। ये बन गया हमारा फर्स्ट फेस इस क्यूबाइड का। अब देखिए ब्रीथ कह रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट ब्रीथ। इधर देखिए 3 डॉट तक जाएंगे, 1 2 3, 3 यूनिट। ब्रीथ दिखाने के लिए इस तरह से स्लेंट लाइन हमको बनानी पड़ती है, तिरछी लाइन। फिर यहाँ भी 1 2 3 यूनिट तक चले गए। अब इस वाले पॉइंट पर देखिए ये फर्स्ट फेस हमने बनाया था, और ये जो ब्रीथ वाली लाइन बनाए हैं इसकी लेंथ को भी ज्वाइन कर दें अगर हम, तो ये बेस वाला फेस हो जाएगा इस क्यूबाइड का। यानी एक सीधा हमारी तरफ वाला फेस और एक ये बेस वाला फेस। अब इस पर फिर से हाइट कितनी है 2 यूनिट, तो
2 यूनिट तक इस वाले कॉर्नर से कर देते हैं 1 2, और इस वाले पर भी कर देते हैं 1 2, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। लेंथ 4 यूनिट है, 4 यूनिट यहाँ भी आएगा। ठीक, अब देखिए 3 फेस रेडी हो गए, 3 फेस हमारे। पहला हमारी तरफ वाला फेस, उसके अपोजिट फेस, फिर ये बेस जमीन पर जो होगा नीचे की ओर। अब अगर यहाँ पर भी एक स्लेंट लाइन मिला दें ब्रेथ को 3 यूनिट, और यहाँ पर भी ब्रेथ को मिला दें 3 यूनिट, तो इस तरह से देखिए हमारा ये क्यूबाइड रेडी हो गया। इसके भी 6 फेस होंगे। एक हमारा ये फ्रंट वाला फेस, इसके अपोजिट दूसरे साइड का फेस, ठीक, फिर ये लेफ्ट का फेस, लेफ्ट के सामने इधर राइट वाला फेस, फिर एक बॉटम का फेस, और एक टॉप जो छत होगा इस बॉक्स का वो फेस। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक शीट पर जब हम बनाते हैं, ड्रा करते हैं कोई 3D शेप, तो बिल्कुल उसका अपीयरेंस एकदम उस बॉक्स की तरह ही, उस 3D शेप की तरह ही दिखता है। तो स्क्वायर्ड शीट की तुलना में आइसोमेट्रिक शीट पर ज़्यादा अच्छा अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है। और स्क्वायर्ड शीट पर एक चीज़ बतलाना मैं भूल गया था कि जो शेप हम लोग स्क्वायर्ड शीट पर बनाते हैं उसको हम लोग ऑब्लिक स्केच भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्लिक स्केच कहते हैं। तो इस तरह से आपका वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आप स्क्वायर्ड शीट पर कंप्लीट करेंगे अपना वर्क, ठीक, और कैसे आप आइसोमेट्रिक शीट पर बनाएंगे 3D इमेज को, 3D शेप को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर सीखे होंगे कुछ। तो ज़रूर कमेंट करके बतलाएं, अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, ख़राब लगा तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। और भाई बाकी तो आप जान ही रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ही है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।